हमें क्रोध क्यों आता है। अक्सर हम देखते हैं कुछ लोगों को क्रोध हो जाता है, बड़ी झगड़ पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आखिर क्रोध आता क्यों? हमें क्रोध तब आता है जब हमारे अनुकूल कोई काम नहीं होता, हम उसका विरोध करने लगते हैं। हम ये जानते भी कि वो परिस्थिति मेरे लिए नहीं है और तो हम क्रोध करने लगते हैं। किसी चीज को छिपाने के लिए हम क्रोध करने लगते हैं, किसी चीज का गलत चीज को हम सही सिद्ध करने के लिए दबाव देने लगते हैं। यही क्रोध है। यानी मेरे मन के अनुकूल नहीं हो, या वो गलत हो या सही हो, इसके लिए जो हम अपना व्यवहार प्रकट करते हैं, यही क्रोध। यानी परिस्थितियों को नहीं समझते हुए हम जो अपनी बात कहते हैं, यही एक क्रोध का कारण होता है। किसी चीज को, सही चीज को गलत करने के लिए जो हम दबाव डालते हैं, जो हम प्रेशर डालते हैं, जो हम बातें अपने जोर जबरदस्ती से करते हैं, यही क्रोध। क्रोध कोई खास वस्तु नहीं है जो हमेशा रहती है। क्रोध एकाएक घटने वाली घटना है। यह अपने आप असमय घटने वाली घटना है। क्रोध कोई बुलाता नहीं है, क्रोध को कोई आमंत्रित नहीं करता है, क्रोध कोई बीमारी नहीं है। यह एकाएक घटने वाली घटना है। जब घटनाएं घटती हैं तो हम उसको, जो परिस्थिति होती है, उसका हमसे क्रोध करते हैं। ऐसा नहीं है क्रोध करने से सामने वाले को ही घाटा होता है। जो क्रोध कर रहा होता है उसी को सबसे ज्यादा घाटा होता है, क्योंकि वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों परिस्थितियों में उसे समस्याएं क्रिएट होती हैं। और तो हम यहां तक कर सकते हैं कि शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी उसे समस्याएं होती हैं। क्रोध किया जब जिस व्यक्ति पर किया, उससे आपका संबंध बिगड़ गया। आपने क्रोध किया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपका शारीरिक हानि हुआ। आपने क्रोध किया, आपका मानसिक परिस्थिति उतने समय के लिए खराब। आपने किसी खास चीज के लिए, गलत चीज के लिए क्रोध किया, अब आप उसको सिद्ध करते रहिए, ये बात सही है, वो बात सही है, लेकिन वो तो सिद्ध होगा नहीं। तो इसके लिए जो व्यक्ति प्रेशर करना, दबाव देना, जबरदस्ती करना ही क्रोध है। क्रोध केवल चिल्ला देना ही क्रोध नहीं है। आप किसी गलत चीज को लगातार प्रेशर देकर सिद्ध कर रहे हैं, यही क्रोध। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आपके मन के अनुकूल चीज नहीं हो रही है और उसके लिए लगातार आप प्रेशर दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, उसके लिए दबाव दे रहे हैं, यही क्रोध और क्रोध का कारण। क्रोध एक परिस्थिति है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को आ सकती है। ये कोई दुनिया में नहीं कर सकता कि हमको क्रोध नहीं होगा। क्रोध हर व्यक्ति को आता है। हो सकता है कि उसकी पोटेंसी अलग अलग हो सकती है, किसी को कम, किसी को ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्रोध सबको होगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि जैसे ही उसको एहसास हो कि उसे क्रोध आ रहा है, तो उससे बचने का वह साधन करे, उसका उपाय करे। और यह संभव है कि जैसे ही आपको ऐसे जनरली सामान्य तौर पर क्रोध आता है तो मनुष्य को नहीं लगता कि उसे क्रोध हो रहा है। ये आपको लगातार अपना प्रयास करना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि आपको क्रोध हो रहा है। और जब लगने लगेगा कि आपको क्रोध हो रहा है, तो आप प्रयास करेंगे तो आपको क्रोध होना कम हो जाएगा या नहीं के बराबर। जैसे बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, क्रोध होने लगता है तो लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगते हैं। कुछ लोग दूसरी बातों में अपना दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं, कुछ लोग पानी पीने लगते हैं, कुछ लोग वहां से हट जाते हैं। ये सारी परिस्थितियां करने से आप अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और उसको एक सीमा से बाहर जाने से नहीं दे सकते।
जैसे ही आपको लगे कि यह परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं जा रही है, आप तुरंत वहां से हट जाइए। कुछ नहीं तो भगवान का नाम लेने लगिए। आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल देखने लगिए, पिक्चर देखने लगिए, लोगों से बात करने लगिए, ध्यान वहां से आप हटा दीजिए। आपका क्रोध अपने आप कम हो जाएगा और समाप्त भी होगा, जिससे आपको 3 फायदे होंगे। समाज में आपकी ग्रहता बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, मानसिक तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। तो मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि आपको क्रोध नहीं करना है, क्रोध को नियंत्रित रखना है, और इसी तरह आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नमस्कार, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए।